वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 177वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय के 19वें अंक श्लोक तक का श्रवण किया, जिसमें कर्म, अकर्म और विकर्म का प्रसंग चल रहा था। कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म में कर्म को देखना, यह जिसे आ गया वह पंडित है। अपने लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार विहित कर्म में उचित भावना के द्वारा ज्ञान के फल को देखना और ज्ञान की दशा में ज्ञान के आकार में जब वह परिणत हो जाए कर्म, तो उसे कर्म, उसके बीज के रूप में कर्म को देखना। जो ऐसा देख पाता है वह पंडित होता है, ऐसा भगवान ने कहा। और फिर 19वें श्लोक में यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः में भगवान ने योगी के पहले चरण को कहा, पहले स्टेप को कहा, पहली सीढ़ी। योगी बनने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कामना के विषय में जो संकल्प है उसका त्याग करना पड़ेगा। इसको आप लोग योग का पहला चरण या योगी के लिए पहली सीढ़ी कहें। इसमें एक चीज़ है कि वर्णाश्रम से विहित कर्म को जब वह करता है तो कर्म करते समय वह यह भावना करता है कि इस कर्म का जो फल शास्त्र में कहा गया है वह फल मुझे प्राप्त ना हो। संकल्प किया है, संकल्प करके कि इस कर्म का जो फल है यह भगवान को प्राप्त हो जाए। यह हो गया भगवान के प्रति कर्म का समर्पण। यह पहली सीढ़ी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जब तक कर्म के फल की भावना करेंगे, फल भोगने के लिए हमें बार बार आना पड़ेगा। तो रीति यह है कि हम नया कोई ऐसा कर्म ना करें जिसको भोगने के लिए हमें आना पड़े। रही बात पिछले कर्मों को भोगने की, तो कुछ भोगा जाएगा, कुछ कर्मफल जो है वह नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध कर्मों को भोगना पड़ता है और जो संचित हैं उनके लिए शास्त्रों ने व्यवस्था दी है कि तप के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वे सब जो हैं, भगवत साक्षात्कार के द्वारा वे सब कर्म जो हैं भस्मीभूत हो जाते हैं। अब योग से संबंधित दूसरी सीढ़ी के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं 20वें श्लोक में, त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। नैव किंचित करोति सः, यही अकर्मता है, निष्कर्मता है एक प्रकार से। अर्थात कर्म अपना स्वभाव जो बंधन देने वाला है उसका प्रकाश उसके लिए नहीं कर सकता है। इस श्लोक में पिछले श्लोक से विलक्षणता है थोड़ी। कर्मफलासंगम त्यक्त्वा, ऐसा भगवान ने कहा। पिछले श्लोक में कहा था काम संकल्प वर्जिता। इन दोनों शब्दों में थोड़ा अंतर है, इसको समझें। मुझे इस कर्म का फल प्राप्त ना हो, ऐसी भावना करना काम के संकल्प से रहित होना है। किंतु इसका मतलब यह नहीं हो सकता है कि व्यक्ति की फल में आसक्ति भी नहीं है। आसक्ति होने पर भी कई बार हम उसे छोड़ने में समर्थ होते हैं। यह पहले पिछले श्लोक की स्थिति है 2:19 की। कर्मफल में आसक्ति है, फिर भी हमने कर्मफल को पाने का संकल्प नहीं किया। यह कर्मफल जो है भगवान को प्राप्त हो जाए, मैंने कर्म का समर्पण भगवान को कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वह पहली सीढ़ी थी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यह होगा, धीरे धीरे जब चित्त और शुद्ध हो जाएगा, कर्म के प्रति विराग आए, कर्म के दोषों को जब हम समझेंगे, कर्म के द्वारा होने वाले फल के दोषों को जब समझेंगे, तो हमारी उसके प्रति एक स्वाभाविक विरक्ति होगी। और वह विरक्ति जब पुष्ट हो जाती है तो उसको कहते हैं असंगता। इस श्लोक में 4:20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। केवल फल का जो संकल्प है इससे ही रहित नहीं हुए हैं, अब जो है फल के प्रति ही हमारी स्वाभाविक विरक्ति हो गई है। स्वाभाविक, इसलिए हमारी कर्म फल में आसक्ति नहीं रही। मुझे इस चीज़ को करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह भावना समाप्त हो गई है। क्योंकि स्वर्ग भी जो है वह अक्षय स्थान नहीं है, अक्षय आनंद का स्थान नहीं है, वहाँ से पतन होता है। इन सब चीज़ों को जानकर, अनित्यता, वहाँ भी स्पर्धा असूया है, इस चीज़ को जानकर हमारी उसके प्रति आसक्ति नहीं रही। ब्रह्मलोक तक की मुझे आसक्ति नहीं, संसार त्रिलोक, इस पूरे 14 लोक में कहीं भी मुझे जाने की आसक्ति नहीं रही फल के रूप में, कर्म के फल के रूप में। तब उस स्थिति को कहेंगे फल में उसकी असंगता है। अब उसको संकल्प पूर्वक केवल त्याग नहीं करना है, स्वाभाविक रूप से अब उसके लिए कर्म का त्याग संभव है, कर्म फल का त्याग संभव है। इस स्थिति में आकर उसमें एक गुण उत्पन्न होगा, नित्य तृप्तः। पहली स्थिति जो है काम संकल्प वर्जिता वाली, उसमें कर्म फल का समर्पण भले भगवान को कर दिया गया, पर हो सकता है कि वह अंदर से अभी तृप्त नहीं है। थोड़ा सा तो जोर अपनी तरफ से लगाना चाहिए, थोड़ी कमी, बहुत ही अधिक अतृप्ति होगी तब तो वह सकाम ही होगा। थोड़े परिमाण में यदि अतृप्ति है तो वह कामनाओं के फल का भगवान को समर्पण, कर्म के फल का समर्पण भगवान को करते हुए काम संकल्प से रहित हो सकता है। किंतु जब कर्म फल में आसक्ति ही नहीं रहेगी, असंगता हो जाएगी, तब वह हमेशा ही तृप्त रहेगा, अतृप्ति उसको कहीं नहीं होगी। इसलिए यह विशेषण जो है कर्ता के लिए दिया गया, नित्य तृप्तः। कामना के द्वारा ही हम अतृप्त रहते हैं। इसलिए जब किसी कर्म के फल में हमारी आसक्ति नहीं रही, अर्थात सांसारिक सभी कामनाओं पर हमारा नियंत्रण हो गया, उसके प्रति हमें वैराग्य हो गया, तब हम नित्य तृप्त, वस्तु हो चाहे नहीं हो, हमारी तृप्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और निराश्रय, जीव इस संसार में सुख भोगने के लिए पदार्थों पर ही तो निर्भर रहता है।
कोई भोजन पर निर्भर है, कोई सगे संबंधियों पर निर्भर है, कोई धन पर निर्भर है। इस प्रकार का जो आश्रय इस संसार में हमारा बना रहता है, वह आश्रय संसार से सर्वथा छूट जाता है। संसार में उसके प्रति हमारी आश्रय बुद्धि नहीं रहती है। हमें पता है कोई भी हमारा आश्रय नहीं बन सकता है, सभी क्षण भंगुर हैं। इसलिए हमारे आश्रय जो तत्पदार्थ परमात्मा हैं, भगवान हैं, वे ही हैं। अब वह इस भावना में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। तब इस स्थिति में कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, कर्म में वह जब प्रवृत्त भी होता है, अभिप्रवृत्त, खूब उत्तम रीति से कर्म करने जा रहा है, तथापि नैव किंचित करोति सः, अर्जुन वह कोई कर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वह उसका कर्म जो है उस दशा में पहुंच गया है जहां उसके लिए वह बंधन में नहीं होगा। यह कर्मयोग की दूसरी सीढ़ी है, कर्मयोग की दूसरी सीढ़ी है। तो पहले 19वें और 20वें श्लोक के इस अंतर को आप लोग ध्यान रखेंगे। काम संकल्प से वर्जित होने पर भी ऐसा नहीं है कि उसको कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो, वह तृप्त भी रहता हो, अंदर से कोई असंतोष नहीं हो वस्तु नहीं होने का, और संसार में किसी पदार्थ पर उसकी आश्रयता नहीं है। ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं, किंतु जब कर्म फल में आसक्ति ही नहीं रहेगी, तब वह हमेशा ही संतुष्ट रहेगा, तृप्त रहेगा, और संसार के किसी विषयों पर उसकी निर्भरता, किसी विषय पर उसकी निर्भरता नहीं रहेगी। तब जो उसका कर्म है वह सर्वथा अकर्म हो जाएगा। अब इस पहली दशा को आप लोग समझें योगारूढ़, तो दूसरी दशा में अति लगा दिया हमने, तो ये अति योगारूढ़ हो गया, जब फल में आसक्ति हमारी नहीं रही। अब अगली दशा को कह रहे हैं भगवान 21वें श्लोक में, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। निराशी, आशी का मतलब आशीर्वाद हम लोग देते हैं, उसमें आशी ही शब्द है, आशीर्वाद, आशी ही वचन, आशीर्वचन। तो निराशी, अब कोई भी आशीष की कामना उसकी नहीं है, किसी फल में आसक्ति नहीं है, तो अब कामनाओं का जन्म ही नहीं होता है उसके हृदय में। क्यों? यत चित्तात्मा, उसका चित्त जो है यत संयत है, पूर्ण रूप से चित्त में अब कोई कामनाओं की उर्मी प्रकट नहीं होती है। कभी पहले हो सकता है पिछले श्लोक में फल में आसक्ति नहीं है, पर चित्त में कामना जग सकती है, पर इस दशा में आके उसके चित्त में कोई कामना ही नहीं जगती है। चित्त इस तरह से शुद्ध हो चुका है, इस स्तर पर शुद्ध हो चुका है कि कोई कामना वहाँ उदित नहीं होती है। त्यक्त सर्व परिग्रह, और अब उसका अहंकार और उसका ममकार, इस देह में अहम बुद्धि और इस देह से संबंधित पदार्थों में मम की बुद्धि, यह उसका समाप्तक्त सर्व परिग्रह का है। ममतास्पद जितनी भी वस्तुएं हैं देह से संबंधित, निराश्रय तो पहले कहा दिया गया था, अब उससे भी पहले केवल आश्रयता का परित्याग था कि इससे हमें कामना की पूर्ति होगी, यह मेरा है, इस भावना से जो उसका हम संचय करते थे या उसके प्रति आसक्ति रखते थे, वह तो पिछले श्लोक में ही दूर हो गया था। अब तो पूर्ण रूप से वह निर्ममता बहुत ऊपर उठ चुकी है, जिसके लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के अंत में कहा था, निर्ममो निरहंकारः।
तो अब वह निर्मम और निरहंकार हो गया है, और स शांति मति गच्छति जो दूसरे अध्याय में कहा गया था उस दशा में आ गया है। तो अब इस दशा में आकर के वह कर्म करे चाहे ना करे, तब भी उसको कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए भगवान शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम, वह केवल शारीरिक कर्म करता है, शरीर निर्वाह के लिए जो उचित है केवल उतना ही करता है। विहित कर्म नहीं भी करता है तो भी उसे पाप नहीं लगता। पर ये समझने की बात है, पाप नहीं लगता है वह एक विषय नहीं, सामान्य रूप में विहित का आचरण नहीं करने से पाप लगता है, किंतु इस दशा में आ जाने के बाद विहित का आचरण नहीं करने पर भी उसे पाप तो नहीं लगता। पर भगवान यह नहीं कह रहे कि इसलिए करना ही नहीं चाहिए, वह तो भगवान ने पहले स्पष्ट कर दिया, आत्माराम भी हो गए हो तो भी लोक शिक्षा के लिए तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। तो यह दशा 20वें श्लोक में कथित अतियोगारूढ़ दशा से थोड़ा सा ऊपर का भाव रखता है, इसलिए हम इसको योग की तीसरी सीढ़ी कहेंगे यहाँ, जिसमें अब उसके मन में कामना ही उदित नहीं होती है, चित्त पूर्ण रूप से संयत है, निर्ममता बहुत अधिक, संसार में कहीं भी अपनापन का भाव, पहले था आश्रय नहीं है और यहाँ है अपनापन का कहीं भाव ही उसका नहीं रहा। तो अहंकार और ममकार जो है उसका वह दूर है, ममकार का मूल अहंकार होता है। और इस दशा में विहित कर्म को ना करने पर भी केवल शरीर पोषण के लिए जो करना है वह करता है तो भी उसे पाप नहीं लगता है। इस दशा को हम लोग चाहें तो एक नाम दे सकते हैं, अतिरूढ़ था तो इसका नाम देते हैं परम अतियोगारूढ़ तो इसका नाम हम दे देते हैं परम योगारूढ़ अथवा योगाधिरूढ़, जो एक शब्द देना हो हम दे सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।